नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज से हम आयुर्वेद का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। आयुर्वेद सीखना हमारा इतना जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। आयुर्वेद से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा एक या दो पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों के चारों पुरुषार्थ सिर्फ आयुर्वेद से ही सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ महर्षियों ने बताया है, अन्नानि शस्त्राणि विनोद मात्रेण प्राप्तेषु कालेषु नतोहि किंचित चिकित्सितो ज्योतिषो मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्यम आवाहन्ति। मतलब आप कुछ सीखो और ना सीखो, अन्नानि शास्त्राणि विनोद मात्रेण, वो सारे शास्त्र विनोद है, गम्मत है, वो एक माहिती के लिए है, लेकिन उसमें भी चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे पदम आवाहन्ति, यानी कि चिकित्सा, ज्योतिष और मंत्रवाद, इसका जो अध्ययन है वो पद पर आपको काम आता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों की जो आयुर्वेद की देन है वो पूरे समाज के लिए थी, इसलिए आयुर्वेद का अध्ययन घर घर था और उसी समय भारत का जनता दुनिया में सबसे स्वस्थ थे। बाद में कालक्रम से लुप्त होता गया। आज आयुर्वेद का सेंट्रलाइजेशन हो गया। आज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पढ़ने के लिए आपको 12 पास साइंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें भी नेट एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो सिखाया जाता है वो भी मिश्र रूप में, वो भी अनेक प्रकार से मिक्सिंग के साथ, तो प्योर आयुर्वेद तो रहा नहीं। तो एक चिंता की विषय था। पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी ने आयुर्वेद को शुद्ध रूप से टिकाया, शुद्ध रूप से उनका संकलन किया और हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी चिकित्सा के लिए, अपने परिवार के मार्गदर्शन के लिए, समाज के मार्गदर्शन के लिए, समाज के सही राह दिखाने के लिए उनको ये आयुर्वेद की अध्ययन की परिपाटी शुरू की। न केवल एक तंत्र पर, अपितु आयुर्वेद की अष्टांग पर, 8 अंग पर उन्होंने कार्य किया और उन्होंने संस्कृति आर्य गुरुकुलम का स्थापन किया। उसी गुरुकुलम परंपरा का ज्ञान उनके शिष्य वर्तमान गुरुजी मेहुल शास्त्री जी ने हम लोग आयुर्वेद सीखकर और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आयुर्वेद सिखाने के लिए ये चैनल शुरू किया और आयुर्वेद सीखने के लिए आयुर्वेद सीख सके, उसके गहराई से अध्ययन कर पाए। इसके लिए हमारे जो ऋण है ऋषियों का, हम सब ऋण है ऋषियों का, अवसर है चुकाने का, तो इसलिए हम चुका पाए उन ऋण को, अनेक लोग को पहुंचा पाए। इसलिए आज से शुरू हो रहा है ऑनलाइन क्लास का। आज हम भगवान धन्वंतरी जयंती पर संकल्प कर रहे हैं और आज के विशेष दिन पर, जिस दिन पर आयुर्वेद की देवता भगवान धन्वंतरी जी ने अवतारित हुए थे, और आज के इस भगवान धन्वंतरी जयंती पर हम संकल्प करके इस चैनल को आयुर्वेद बाय नारीवेद जयदेव प्रधान की शुरुआत कर रहा हूँ। धन्वंतरी जयंती पर संकल्प कर रहा हूँ। इसमें हम आयुर्वेद की जो शास्त्रोक्त रीति से, जो शास्त्रोक्त में उल्लेख है वो रीति से पढ़ाएंगे। जो माहिती शास्त्रों में दिए हुए हैं एज इट इज, उसको हिंदी भाषा में बताएंगे और शास्त्रों की प्रयोग वहाँ पर दिखाएंगे। तो धन्वंतरी जयंती के बाद हम अभी आयुर्वेद सीखने की जो एक परिपाटी है, आयुर्वेद सीखने की जो एक मेथड है, पद्धति है, जो अभी प्राय कम से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है गुरु परंपरा से। तो गुरु परंपरा से हम शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने के लिए चैनल पर आपको ये सिखाने का आरंभ कर रहा हूँ। आप इसमें कोई गुरु दक्षिणा देना ही नहीं है, लेकिन गुरु दक्षिणा सिवाय अध्ययन तो पूरा नहीं होता। तो आपका यदि अध्ययन अच्छे तरीके से हो तो आप गुरु दक्षिणा के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए और उनका शास्त्रों के मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा
दे सकते हैं। अनेक लोगों पर आप ये ज्ञान को प्रचार प्रसार करके आप ये ऋषियों का ज्ञान ऋण आप चुका सकते हैं। और पहले जो जरूरी आपको ये सीखना, सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे आयुर्वेद परंपरा की। अनेक संहिता ग्रंथों में पढ़ते हैं सो हम आयुर्वेदा अनादि, यानी कि आयुर्वेद अनादि है, यानी कि जब से सृष्टि की रचना हुई तब से आयुर्वेद है, क्योंकि पंचमहाभूत तब से है और पंचमहाभूत का संयोग काल दिशा आत्मा मन वो तब से है और उसका ज्ञान भी तब से है। तो आयुर्वेद तो अनादि है, अर्थ से अनादि है, यानी कि वो ज्ञान अनादि से चलता आ रहा है। आप वो ज्ञान संकलित कब हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। और पाती आप देखेंगे जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, तो उसमें डॉक्टर हेनीमैन होम्योपैथी में और हिपोक्रेट्स एलोपैथी की, यद्यपि वो बड़े व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन वो एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति से शुरुआत होकर उसका बाद वो आगे चल रहा है। तो कोई एक व्यक्ति ने ट्रायल और एरर का बेस पर शोध संशोधन के आधार पर एक स्थापना की थी और उसके बाद बहुत सारे बदलाव किया गया है। आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जिससे शुरुआत मनुष्य से नहीं, आयुर्वेद का शास्त्र की एक परिपाटी, एक परंपरा है, वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी शुरुआत कोई मनुष्य से नहीं, क्योंकि एक देवी तत्व से प्राप्त हुआ है। इसकी शुरुआत देव से है, तो काया से शुरू है, उसकी हम बात करेंगे। सृष्टि की शुरुआत भारत के जो लोग हैं वो दो को मानते हैं। वेदांत ऐसा कहता है कि पूरा विश्व ब्रह्म से आविर्भूत हुआ है। वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि ये शुरुआत परमाणु से हुआ है, परमाणु में क्रिया हुई, उसके संयोग हुआ और संयोग के बाद परमाणु से रेणु बना, रेणु से त्रस रेणु बना, त्रस रेणु से चतुर्रेणु बना और ये सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई। तो वो ये या तो परमाणु से हुई या तो ब्रह्म से आविर्भूत हुआ। प्रकृति और पुरुष से भी हुई, ऐसा भी मानते हैं सांख्य दर्शन। तो आयुर्वेद का मानना है आयुर्वेद का शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई है। ऐसे तो अनादि आयुर्वेद है, लेकिन जो सबकी शुरुआत ब्रह्म से होता है, तो अर्थ के रूप में ब्रह्मा के पास वो आयुर्वेद था। सबके पहले एक देव विशेष के पास था, वो आयुर्वेद था। उसको ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म संहिता थी जो 1,00,000 श्लोक जितने प्रमाण में, बहुत बड़े प्रमाण में थी। और एक बात आप याद रखिए, जब पुस्तक का कॉन्सेप्ट रूप में आई तो पुस्तक का परिचय पूरे विश्व में भारत में दिया। तो आप बता सकते हैं सर्वप्रथम पुस्तक तो ऋग्वेद संकलित हुई, उसके भी पहले जो पुस्तक हम कहे तो ब्रह्म संहिता है। सृष्टि विषय ज्ञान ब्रह्म की ब्रह्म संहिता में मिलती है। ब्रह्म ने वो ज्ञान पूरा का पूरा दक्ष प्रजापति को दिया। आप देखेंगे ये ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति में आया। हमारे यह ज्ञान व्यक्ति यदि दे देता है वो एक प्रकार से ऋण से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो विद्या है, जो ज्ञान है, अति उत्कृष्ट विद्या है, उसकी एक परंपरा चलती है। तो एक व्यवस्थित तरीके से दिया जाता है, व्यवस्थित तरीके से ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति के पास आया है। आप दक्ष प्रजापति ने वो ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया। आप देखिए दक्ष प्रजापति का बहुत बार जिक्र यज्ञ में आता है और ब्रह्मा जी का जिक्र तो बहुत पुराण में संहिताओं में आता है। और अश्विनी कुमार का जिक्र अश्विनी कर के वो 2 की संख्या में है और वो देव के वैद्य के रूप में अश्विनी कुमार तब थे। और अश्विनी कुमार का बहुत ही महत्व है। अश्विनी कुमार ने ही चौन प्राप्त जो आता है, चौन मुनि के एक, जिन्होंने दिया और जवान कर दिया, उसका पूरी एक फॉर्मूला अश्विनी कुमार को
दिया था, उन्होंने ही कायाकल्प किया था और चौवन मुनि को जवान किया था। अश्विनी कुमार ने एक ज्ञान इंद्र को दिया। इंद्र देवलोक और मनुष्य लोक, जैसे नारद मुनि और इंद्र ये दो थे जो देवलोक और मनुष्य लोक को जोड़ने वाली कड़ी कही जाती है। तो अश्विनी कुमार से इंद्र के पास आता है। तो यहाँ पर जो परंपरा है, ये यहाँ पर जो परंपरा है ये अलौकिक परंपरा थी। उसके बाद चरक संहिता अनुसार ये ज्ञान बाद में भारद्वाज ऋषि के पास आया। भारद्वाज ऋषि ने ये ज्ञान अपनी शिष्य पुनर्वसु आत्रेयी को दिया। उनका नाम था पुनर्वसु, जो आत्रेय की पुत्र थे। पुनर्वसु आत्रेयी के बहुत सारे बातें बता सकते हैं, जैसे जिन्न भोजनम आत्रेय। आयुर्वेद का पूरा जो सार है वो पुनर्वसु आत्रेयी ने जिन्न भोजनम नाम के एक सूत्र में बताया, जो भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से ज्ञान लेकर पुनर्वसु आत्रेयी को प्रदान किया है। ये जो परंपरा है वो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति और अश्विनी कुमार, इंद्र से फिर भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेयी ने 6 शिष्य अग्निवेश, उनको हम ध्यान से रखेंगे। पुनर्वसु आत्रेयी के जो उपदेश है पूरा के पूरा उसका जो संकलन है अग्निवेश करते हैं। इसके लिए इसका नाम अग्निवेश तंत्र है। और इसके बाद चरक उसका प्रतिसंस्कार करते हैं। प्रतिसंस्कार करने के बाद जो दूसरा काज बचता है वो बाद में काल में जाके दड़बल पूरित करते हैं। इस तरह से ज्ञान संकलित हो जाता है। हम चरक संहिता में पढ़ते हैं तो पता चलता है, उसमें हम पढ़ते हैं अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते योदि अस्ति तदनत्र योन्यस्ति नतत् कचे। ये एक श्लोक मिलता है। दूसरा श्लोक में अग्निहसे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काया दोषानाम अंते ओहि पतये नमो। ये 2 प्रकार का श्लोक मिलता है। चरक संहिता आप जब अंतिम भाग पढ़ेंगे, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते दड़बल पूरिते, ये अध्याय पूरा हुआ ऐसा। अब पहला उपदेश पुनर्वसु करता है। उसके बाद अग्निवेश तंत्र लिखता है। तंत्र में जहाँ भी प्रतिसंस्कार करने के काम है वो चरक करता है। और प्रतिसंस्कार जो पूर्ण करना होता है आधुनिक मत का, वो सभी दड़बल ने पूर्त करता है। ये अवतरण अनादि आयुर्वेद होते हुए भी अवतरण चरक संहिता के अनुसार हुए हैं। अभी हम चरक संहिता के मत से ये परंपरा देखा हूँ। तो अभी हम दूसरे मत अनुसार अर्थात सुश्रुत संहिता अनुसार परंपरा देखेंगे। पहले ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार और इंद्र, ये 4 तो कॉमन है। और उसके बाद इंद्र के पास से एक ज्ञान धन्वंतरी जी ने ज्ञान लिया। ये सुश्रुत संहिता अनुसार हम देखेंगे। ये जो धन्वंतरी जो है, ये समुद्र मंथन से जो भगवान आविर्भूत हुए थे वो अलग है, ये धन्वंतरी अलग है। समुद्र मंथन में जो धन्वंतरी वो भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन ये धन्वंतरी सुश्रुत परंपरा के है, इसके लिए इसको धन्वंतर संप्रदाय बोलते हैं। पहले जो परंपरा था उसके आत्रेयी परंपरा, क्योंकि पुनर्वसु आत्रेयी उपदेष्टा थे और ये परंपरा को धन्वंतर परंपरा कहते हैं। धन्वंतरी जी ने काशीराज देवदास को ये ज्ञान दिया। देवदास ने उनका 6 शिष्यों को ये ज्ञान दिया। उसमें ब्रुत, सुश्रुत, उपदेव, देवनप, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, ये 6 शिष्यों ने उपदेश देते हैं देवदास। इसमें से वृत सुश्रुत से वो परंपरा
चलते हैं और सुश्रुत के पास आता है। यहाँ पर देवदास ने उपदेष्टा रूप में और वृत्त सुश्रुत तंत्रकर्ता रूप में या देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रतिसंस्कार के रूप में सुश्रुत और नागार्जुन को देखने को मिलते हैं। और सुश्रुत संहिता अनुसार हमने ये परंपरा देखी है। अभी तीसरा परंपरा काश्यप संहिता अनुसार देखेंगे। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, ये 4 अलौकिक परंपरा तो कॉमन रहेंगे। इंद्र से फिर काश्यप संहिता अनुसार 4 ऋषियों ने ज्ञान लिया। काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। ये 4 मुनि ऋषियों ने इंद्र से ज्ञान लिया, बाद में उनके पुत्रों और शिष्यों को पढ़ाया और उनके शिष्य पुत्रों परंपरा चली। उसके बाद काश्यप संहिता का नष्ट हो जाना और उसके बाद वात्स का आना, और वात्स ने अनायास नाम की आयक्ष की साधना की। अनायास यक्ष से पास से लुप्त हुआ काश्यप संहिता का शरण पुनः वात्स ने किया और वात्स से फिर काश्यप संहिता को पुनर्ग्रथित किया और काश्यप संहिता फिर से खंडित हुई, लुप्त नहीं, खंडित हुई। पहले तो लुप्त हुआ था, अब खंडित हुई और उसका संकलन फिर से नेपाल का राजवैद हेमराज शर्मा जी ने किया। आज हमारे पास जो काश्यप संहिता खंडित रूप से उपलब्ध है, हालांकि वो खंडित रूप से में मिल रहा है, लेकिन वो अद्भुत ग्रंथ है। धूपकल्प काश्यप का आप देखिए, शतावरी शतपुष्पा कल्प आप देखिए, उसका कुमार वित्तम भी अनेक शाखा के आप देखिए, अनेक प्रकार की देव व्यापार चिकित्सा का वर्णन देखिए, अद्भुत है। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने काश्यप संहिता का जहाँ खंडित श्लोक है, उनकी पूर्णता के प्राप्ति के लिए उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया, लिखा है। अभी संस्कृति आर्य गुरुकुलम के गुरुजी मेहुल शास्त्री जी काश्यप संहिता छपाएंगे तो हम देखेंगे पहले परंपरा में जो देखा था दरबल पुरुते, तो यह हम देखेंगे विश्वनाथ पुरुते, जो जो श्लोक उन्होंने पूर्ण की है। विश्वनाथ दातार गुरुजी ने जो उन्होंने बताया, उसमें से गर्भ सुवर्ण प्राशनम का एक कॉन्सेप्ट है, मंत्रोषधि सुवर्ण प्राशनम का एक कॉन्सेप्ट है, बाल लोक का कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने आयुर्वेद की पूरा 3 परंपरा देखी। ये परंपरा इतनी जरूरी थी बोलने की क्योंकि आपको गौरव लागे ये परंपरा कैसे यात्रा करके हमारे पास आया है। आयुर्वेद का कोई ऐसा पुस्तक नहीं कि किसी ने 5000 दिया और पुस्तक छाप दिया, ऐसा नहीं। इसके पीछे देव है, इसके पीछे बड़े ऋषियों मुनि का कोई साल की तपश्चर्या है और वो तपश्चर्या के कारण आज आयुर्वेद जीवंत है, आज आयुर्वेद प्राप्त हो रहा है। आगे हम इसी तरह आयुर्वेद की बात करते रहेंगे। आपका मंगल कामना के साथ, जय धन्वंतरी।